वाराणसी पितृपक्ष में पिशाच मोचन कुंड पर उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़। त्रिपिंडी श्राद्ध से मिलेगी मोक्ष की कामना। मोक्ष की नगरी काशी में पितृपक्ष का समय विशेष महत्व रखता है। हर वर्ष की भांति इस बार भी पितृपक्ष 7 सितंबर से 22 सितंबर के दौरान वाराणसी स्थित पिशाच मोचन कुंड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटेगी। मान्यता है कि यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध करने से अकाल मृत्यु प्राप्त पितरों को प्रेत बाधा से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में वर्णित यह परंपरा उत्तर भारत में विमल तीर्थ के नाम से जानी जाती है। इस अनुष्ठान में सात्विक, राजस और तामस प्रेत बाधाओं से मुक्ति दिलाने हेतु संस्कृत मंत्रों के साथ 3 मिट्टी के कलश स्थापित किए जाते हैं। इन कलशों को क्रमशः काले, लाल और सफेद झंडों से चिन्हित किया जाता है, जो भगवान शिव, ब्रह्मा और श्री कृष्ण का प्रतीक माने जाते हैं। काशी में मणिकर्णिका घाट मोक्ष प्राप्ति की प्रमुख स्थली मानी जाती है, किंतु पितृपक्ष के अवसर पर पिशाच मोचन कुंड पर भी पितरों की शांति और मुक्ति के लिए हजारों श्रद्धालु श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। यहाँ संपन्न होने वाला त्रिपिंडी श्राद्ध अपनी अनूठी परंपरा के कारण विशेष महत्व रखता है। देश भर से आने वाले श्रद्धालु इस पावन स्थल पर पितरों की शांति और मोक्ष की कामना से अनुष्ठान करते हैं। कई श्रद्धालु यहाँ विधि विधान पूर्ण कर बाद में गया जाकर अनुष्ठान की पूर्णता भी करते हैं। मैं पिशाच मोचन मंदिर महंत मुन्ना लाल पांडे का बड़ा लड़का नीरज कुमार पांडे। नीरज जी, पितृपक्ष कब से लग रहा है, क्या मान्यता होगा? पितृपक्ष लग रहा है उसमें पितृपक्ष हमारा अगर माने तो 7 तारीख से लग रहा है, क्योंकि पूर्णिमा श्राद्ध जिसका मनाते हैं वो पूर्णिमा 7 तारीख को पड़ रही है। और जो श्राद्ध पक्ष मालूम थे 15 दिन का है, इस बार 14 दिन का श्राद्ध पक्ष है। 8 तारीख से चालू हो जाएगा। जो भी अपने पितरों को तर्पण, पिंडदान जो भी तिथि पे करना चाहते हैं वो 8 से चालू होगा और 22 तक चलता रहेगा। कितने तरह के पिंडदान यहाँ पे होते हैं? यहाँ पिंडदान जैसे पितृदोष, ब्रह्म दोष, वास्तु दोष, या घर में किसी प्रकार की अकाल मृत्यु हो, गया श्राद्ध, नारायण बलि श्राद्ध, ये सब श्राद्ध के लिए यहाँ पिंडदान के लोग आते हैं। यहाँ पे क्या महत्व है यहाँ पर? जैसे कहते हैं मरने को देश है, तरने को काशी। काश्याम मरल्याम मुक्त्याम। मरने के बाद तो पहले यहाँ मुक्ति मिलती है, लेकिन यहाँ मरने के बाद जो कहीं और मरे उनको पिंडदान यहाँ करने पिशाच मोचन को उनको भी मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलती है। वो प्रेत योनि से मुक्त होकर पितृ लोग जाते हैं और देवता बन के अपने बाल बच्चों की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि लोग देश प्रदेश से ज़्यादा विदेश से भी लोग आते हैं। हाँ, यहाँ देश विदेश जो भी हमारे सनातन धर्म को मानने वाले, जो अपने पूर्वजों को मानने वाले हैं, वो यहाँ पिशाच मोचन पे, मैं कनाडा, स्विट्जरलैंड, अभी इजराइल के हमारे यजमान नीचे हो रहा है, उनका श्राद्ध चल रहा है, मैं करा रहा हूँ। वहाँ तक कि जो भी है मानने वाले वो आते हैं यहाँ पे पिंडदान अपने पितरों के नाम से तर्पण करते हैं। चंद्रग्रहण भी लग रहा है 7 तारीख। हाँ, चंद्रग्रहण 7 तारीख को लग रहा है। जो पूर्णिमा 12:30 बजे तक जो भी श्राद्ध करना है, ब्राह्मण को भोजन देना है, जो भी करना है, 12 बजे तक अपने आप करके खा लिएगा, क्योंकि 12 बजे के बाद 12:30 बजे से सूतक लग जाएगा और 12 बजे से सूतक लगेगा, दूसरे दिन सुबह 7 बजे सूतक खत्म होगा। तो इसलिए 12 बजे तक इस श्राद्ध पूर्णिमा का श्राद्ध होगा, उसके बाद नहीं होगा। ये भी होता है कि गया जाने से पूर्व यहाँ पे आते हैं। हाँ, तो मैंने बोला ना, गया श्राद्ध जो गया जाएंगे, प्रयाग मुंडे काशी पिंडे गया दंडे। प्रयाग में विष्णु जी का मस्तक है, वहाँ बाल बनवाने का विचार होता है। यहाँ विष्णु जी का नाभि है, तो यहाँ पिंडदान होता है। बिना यहाँ पिंडदान के आप गया नहीं जा सकते, ना आपके पूर्वज गया जाएंगे। यहाँ पिंडदान करना होगा, वो भी पिशाच मोचन मंदिर पर करना होगा। पिशाच मोचन मंदिर पर श्राद्ध करने से हमारे घर में जो भी पितृदोष हो, ब्रह्म दोष हो, वास्तु दोष हो, किसी प्रकार की भी दिक्कत हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, उसको करने से उनको मुक्ति मिलती है। पितृ हमारे देवता बन के आशीर्वाद देते, धनपुत लक्ष्मी की बढ़ंती करते हैं। कुंड का क्या मान्यता है? कुंड का मान्यता है, ये सरोवर हमारा जो काशी में जब गंगा जी नहीं आई थी उसके पहले का ये सरोवर है, तो इसीलिए ये अनादिकाल का सरोवर है। इसको अनादिकाल में बिमलोदक कुंड बोला जाता था। यहाँ पिशाच राज की मुक्ति हुई तो विष्णु जी ने उनको आशीर्वाद दिया, प्रकट होकर कहा कि आने वाले समय में जिनके घर भी पितृदोष, ब्रह्म दोष होगा, यहाँ पे पिंडदान करने से, तर्पण करने से उनको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, ब्रह्म दोष से मुक्ति मिलेगी और उनके घर में किसी भी प्रकार की दिक्कत बाधाएं नहीं है। उनका सहयोग कुछ थोड़ा बहुत मिल रहा है। नगर आयुक्त जी आए थे, बातचीत हुई है, उनसे हमने अपनी बात को समझाया है कि कहा कि भैया थोड़ा साफ सफाई का ध्यान दिया जाए, कूड़ा का ध्यान दिया जाए। इतने यात्री आएंगे, मतलब एक दिन में 20,000 आदमी पिशाच मोचन मंदिर पे आएंगे। 15 दिन का ये 14 दिन का पितृपक्ष चलेगा। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कैसे लोग आएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे काम होगा। इतना कूड़ा आएगा, इतना करकट उठेगा, इतना सफाई नहीं होगी।
जो कि इसमें डीएम भी आएंगे, बाहर बाहर के एसएसपी है, नेता हैं, जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो लोग श्राद्ध के लिए लोग आते हैं। जो आते हैं यहाँ पे वाहन चाहते हैं, वाहन खड़ा करने के लिए वाहन करने के लिए कोई सुविधा यहाँ नहीं है, कोई सुविधा नहीं। ड्राइवर ने जहाँ उसको मौका मिला गाड़ी किसी के दरवाजे पर लगा दिया, कहीं भी लगा दिया। यात्री को दिक्कत होती है, जो गया श्राद्ध जाने वाले, गया कहते हैं लोग, गया कब जाया जाता है। जो पितृ लोग होते हैं हमारे, जो पूर्वज थे, वो जब पूरे कर्ज से उद्धार होते तब गया जाते थे। जो भी जाते वो वृद्ध होते, लेकिन वृद्ध यात्रियों के लिए भी उनको बस की यात्रा होती थी। बस आता था, पहले मलदैया पे खड़ा हो जाता था, लौरा भी खड़ा हो जाता, अब वो मना हो गया। बाईपास पे बस खड़ा होगा, यात्री इतना परेशान होकर चले आ रहे हैं कि पूछिए मत। रोज यात्रियों का फोन आ रहा है कि गुरुजी बस कैसे आएगी, कैसे हम लोग आएंगे, बुजुर्ग हैं, और ऑटो टेम्पो टैक्सी का भाड़ा बनारस के अंदर जा नहीं रहे, क्या है। ये प्रशासन की तरफ से मतलब कोई व्यवस्था अभी प्रशासन ने कोई व्यवस्था हमको नहीं दी है, न कुछ बताई है। स्वच्छता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे लोग? स्वच्छता के लिए यही अपील करना चाहेंगे, नगर निगम से हमारा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कि यहाँ सफाई का ध्यान दिया जाए, और हमसे जो सहयोग है मैं उनके सहयोग के लिए खड़ा हूँ। यात्रियों से क्या करना चाहेंगे? यात्रियों से यही करेंगे, पिंडदान करें, सिर्फ पत्तल और फूल माला जो यहाँ छोड़कर बाकी पिंड खाली तालाब सरोवर में डाले। बाकी कोई कपड़ा लत्ता, कोई भी प्रकार का वस्त्र हो वो तालाब के अंदर न फेंके। अपने यहीं जहाँ पूजा आपने किया वहाँ छोड़, खाली पिंडदान सरोवर में डाले।